बचपन तो बहुत गरीबी में होता है एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ गरीब परिवार में। लेकिन पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, एक अंदर से होना चाहिए कि मैं पैसा कमाऊँ। पैसा बहुत कमाया और जब लक्ष्मी आती है ना तो लक्षण जाते हैं। मेरा भी हाल वही हुआ। उस दिन मैं गैम्बलर बन गया, लेकिन मुझे पता नहीं। करीब 2 साल में 2.5 साल मेरे पैसे खत्म हो गए। मैंने 1.5 साल घर चलाया सिर्फ दाल चावल। लेकिन उस दिन मैंने तय कर दिया कि मैं पैसा कमाऊं, छोड़ूंगा नहीं। मैंने हारा है यहाँ पर तो मैं यहीं से पैसा कमाऊं। मैं आपको एक बात सीक्रेट बताता हूँ। माय नेम इज प्रकाश कावा एंड आई एम 72 ईयर्स ओल्ड। बचपन तो बहुत गरीबी में होता है एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ गरीब परिवार में। तो हमारा घर था करीब 120 फुट का, और उसमें मेरे बड़े भाई, मेरा छोटा भाई भी वहीं पैदा हुआ। किचन भी बालकनी में था, बाकी जो बाथरूम से बाहर थे चॉल में रहते थे। मेरे फादर एक सेल्समैन थे दुकान में, कपड़े की दुकान में, और उनकी लास्ट सैलरी थी 290 रुपया महीना। मतलब दिन का 10 रुपया भी नहीं कमाते थे, मेहनत बहुत करते थे। तो एक दिन वो दिवाली की रात थी, मुझे ध्यान है, मेरी उम्र कुछ 6-7 साल की होगी, मुझे ध्यान नहीं है। बोले कि मैं नौकरी छोड़कर आ गया। तो दिवाली की रात को उन्होंने रिजाइन करके नौकरी छोड़कर आ गए, और बोला कि सेठ के लिए मैं 60-70-80 रुपया कमाता हूँ, खुद के लिए 10 रुपया नहीं कमा सकता। वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि स्ट्रगल रहा था, सर्वाइवल रहा था। तो बोला मैं कमा लूंगा। तो उन्होंने वो शुरुआत की लाइफ एज अ हॉकर। घर घर जाके माल बेचते थे, दुकान दुकान जाकर माल बेचते थे, वहीं से लाइफ शुरू की। माँ का सिर्फ एक ही सपना था कि बेटा एसएससी पास कर ले। वो क्यों था कि एसएससी पास कर लेगा तो शायद एक बैंक में एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए। तो छोटे लोग होते छोटी सपने देखते हैं, बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं। तो मेरी माँ का यही सपना था, बेटा एसएससी पास कर ले। तो धक्का दे देकर पास कर ली एसएससी। तो उसके बाद मुझे एक नौकरी लग गई डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। वहाँ पर मैं जूनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय था। मुझसे कम किसी की सैलरी थी ही नहीं, और मेरी सैलरी उस समय थी 801 रुपीज़ 60 पैसा। वहाँ पर 2 साल नौकरी की। जब मेरा प्रमोशन हुआ मैं दिल्ली तो गया, काम भी किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 6 महीने के अंदर मैं छोड़कर आ गया, क्योंकि मेरे फादर तब तक बहुत प्रोग्रेस कर चुके थे। और एक दिन दिल्ली आ गए अचानक, तो मुझे बोला नौकरी छोड़ो। बोला क्यों? तो उन्होंने बोला एक ध्यान है मुझे, नीच नौकरी उच्च व्यापार। तो बोला बेटा ऐसा है कि जब तक सेठ को ज़रूरत है तब तक वो सर की तरह ताज पे रखेगा। जिस दिन सेठ को ज़रूरत नहीं रहेगी वो आपको निकाल देगा, पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे फादर एक नौकर रह चुके थे, उनको पता है कि नौकरी क्या होती है। तो मैंने बोला मेरे कुछ कंडीशंस हैं। अभी बेटा बाप को कंडीशंस देता है, मैंने दिए थे। तो मैंने कहा कि शादी मैं नहीं करूँगा जब तक मैं एक सेकंड बिजनेस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे फादर अच्छा पैसा कमाते हैं। मतलब मुझे और एक बिज़नेस चाहिए, उसके बाद शादी करूँगा। बोला ठीक है। तो हमारी एक दुकान थी, तो फादर ने बोला ठीक है, तो दूसरी दुकान भी ले ली, एक्सपैंड भी किया हमने, और बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। मेरे फादर एक फैंटास्टिक सेल्समैन थे, बिजनेसमैन बहुत अच्छे थे, अनपढ़ थे, लेकिन पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, एक अंदर से होना चाहिए कि मैं पैसा कमाऊंगा। तो पैसा बहुत कमाया, और जब लक्ष्मी आती है ना तो लक्षण जाते हैं। मेरा भी हाल वही हुआ। इतना पैसा था, फ्लश विथ फंड, तो फ्री हो गया मनी के साथ। तो कुछ लोगों मिला, मैं ट्रेडिंग करते थे स्टॉक मार्केट में, और वो लोग ब्रैक करते थे आज मैंने 30,000 कमाया, कोई बोलता मैंने 40,000 कमाया, कोई बोलता मैंने 1 लाख रुपया कमाया दिन का। मैं सोच रहा था अनपढ़ लोग इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं एक एक दिन में। और यहाँ पर मैं सारा दिन स्ट्रगल करता हूँ, 20% कमा लेता हूँ। थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% था। अगर ये लोग कमा सकते तो मैं भी कमा सकता। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, तब तक हमने काफ़ी अच्छा धंधा में होलसेल किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, एक्सपोर्ट भी करता था, पैसा बहुत था। तो ये लोग पैसा कमा सकते तो मैं भी कमा सकता। तो मैंने उनसे एक बात है याद है, पूछा उनसे क्या लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक स्टॉक दिया, ट्रांसपेक्ट पैकेजिंग ले लो। तो मैंने ले लिया। उस समय कोई केवाईसी की ज़रूरत नहीं होती थी, ब्रोकर को फ़ोन करो और ले लेते थे, और पैसा भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो वलन होता था, वलन 15 दिन का वलन या 30 डेज़ का वलन, मतलब उधार पे काम होता था। तो मैंने वो ट्रांसपेक्ट पैकेजिंग है, कितने का? बोला 14 रुपया। मतलब मेरे लिए 1000 ले लो। तो मैंने 1000 का ले लिया विदाउट सोचे। उसका फिर जब डिलीवरी का पैसा देने का टाइम आया तब तक उसका दाम डबल हो चुका था, 28 रुपया हो चुका था। तो मुझे ब्रोकर का फ़ोन आया, क्या करना है? बोला क्या दाम है? बोला 28। बोला बेचो।
फिर मैंने बोला मेरे को तो 100% प्रॉफिट हो गया। मैं 14 का लिया, 28 में बेचा। बेवकूफ़ प्रकाश का, खुद को मैंने बोला बेवकूफ़ प्रकाश का, टिप अच्छा था, पैसा देना नहीं था, तो 10,000 क्यों नहीं लिया? लालच थी मन में। उस दिन मैं गैम्बलर बन गया, लेकिन मुझे पता नहीं पड़ा। वो मेरा डाउनफॉल उसी दिन शुरू हो गया। हम लोग सब सुनते हैं कि सभी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं, सभी सुनते हैं। जो लॉस करते हैं उनकी स्टोरी कभी सुनने को नहीं मिलती, कोई नहीं बताता। ब्रैगिंग सब करते हैं, घमंड से बोलते हैं मैंने पैसा कमाया। ये जो जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने सीख लिया वहाँ पर। वाकई में ये चलता गया चलता गया चलता गया। करीब 2 साल में, 2.5 साल में मेरे पैसे ख़त्म हो गए। वाकई में पैसे ख़त्म हो गए। मेरे पास आज भी 2 थैलियाँ पड़ी है शेयर सर्टिफिकेट्स की, फिजिकल सर्टिफिकेट, जिसकी वैल्यू 0 है। तो जो भी कमाई थी, फादर की कमाई थी, जो हमारी दुकान में इतने सालों से कमाया था, फ्रॉम करीब 75 से 2000 तक, सब खत्म कर लिया मैंने। मुझे ध्यान है एक दिन जो मैं दवाई की दुकान पे गया, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा। बैंड्रा मेडिकल स्टोर है हिल रोड पर, नायर करके ओनर है, हमारी दुकान के पास में ही है। उनके पास जाके मैंने बोला मुझे दवा चाहिए। उसने बोला कौन सी? मैंने बोला एम्लोपेन। तो उसने मुझे दवाई की दे दी और बोला 12 रुपये। उस समय मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे, 12 रुपये नहीं थे। मैं घर पर आया और मैंने मेरे वाइफ को बोला हमारे पैसे नहीं है। मेरी वाइफ थोड़ी देर के बाद आई और मुझे बोला कि मुझे ये मिठाई बनानी आती है, क्या मैं इसके ऑर्डर लूँ? बोला ले लो। मैंने सीखा था, मैंने मिठाई बनाना सीखा था, चॉकलेट्स भी बनाती थी, मिठाई बनाती थी। इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट आई स्टार्टेड selling this mithai. It is a very Sindhi specific सेव बर्फी. So and I got orders और फिर हमने थोड़ा बहुत करके I stood by him, वही कह सकती हूँ। हमने 1.5 साल घर चलाया सिर्फ दाल चावल पे। हम 6 लोग घर पे थे, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा, और पैसे नहीं थे। और उस समय मेरी उम्र थी 47, ये करीब 2000 की बात है। लेकिन उस दिन मैंने तय कर दिया कि मैं पैसा कमाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने हारा है यहाँ पर तो मैं यहीं से पैसा कमाऊंगा। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, फर्स्ट टाइम मैं बताता हूँ, कन्फेस करता हूँ, अगर मैंने लॉस किया है तो कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया। ये पहली, उसके पहले कभी मुझे अक्कर नहीं हुआ था। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? उस समय तो कोई यहाँ पर कोई था ही नहीं सिखाने वाला। मैं लोगों के पास गया, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े लोग हैं, क्या मुझे सिखाओ। मुझे ऑफिस से मिलने को तैयार नहीं थे। आज वही लोग हैं मुझसे हाथ में आते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ध्यान होता है इसके बाद ऑफिस में गया था, इसने मुझसे मिलने से इनकार किया था। उस समय एक याहू ग्रुप्स था, तो जब मैंने याहू ग्रुप्स में देखा कोई एक आदमी था, वो चार्ट पोस्ट करता था, बोलता था मैं यहाँ नहीं खरीदा, यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, यहाँ। मुझे अच्छा लगा वो बात, यस ये चार्ट पोस्ट करता है। तो उसको एक दिन मैंने मेल भेज दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया, विल यू टीच मी ट्रेडिंग? तो उसका 2 दिन के बाद मेल आया, यस आई विल टीच यू ट्रेडिंग। मैं तो खुश हो गया। बहुत प्यास लगी थी, कोई पानी पिलाने वाला आया। बहुत भूख लगी थी, एक खाना खिलाने वाला आया। तो उसने बोला कम टू अमेरिका। मैंने बोला क्या सोचा, घर पे आटा नहीं और माँ को बोलो पूरी पकाओ। ये हाल था मेरा। यहाँ पर पैसा नहीं मेरे पास, वो बोलते कम टू अमेरिका, लेकिन मैंने उसको बोल दिया मैं आता हूँ, कम टू अमेरिका। मैंने बोल दिया, पैसा नहीं था, बोला आई कम टू अमेरिका। मैं आपको एक बात सीक्रेट बताता हूँ, जब आप तय कर लेते हैं ना तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। शायद मेरे साथ भी वही हुआ। उस समय लक ऐसा था कि मेरे वाइफ को एक बहुत बड़ा दिवाली के टाइम पे एक ऑर्डर मिला मिठाई का, उसमें उसे 24,000 मिले और बॉम्बे टू लॉस एंजलिस की टिकट थी 22,000 की। वो टिकट लेकर मैं चला गया। मैं फिर नेक्स्ट डे उस आदमी से मिलने गया, उनके साथ मैंने 3 घंटे गुजारे। वो 3 घंटे लाइफ चेंजिंग इवेंट थे, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग। मैं बताऊँ, अगर मैं उनसे नहीं मिला होता उस समय, ये नवंबर 2000 की बात है, आज 2025 है, तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। हमारे में एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है।
वो डायरेक्शन मुझे वहाँ मिला। एक सोचने का तरीका अलग कर दिया, उन्होंने बता दिया, उसने मेरा माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया। 3 घंटे थे, लेकिन 3 घंटे में जो चेंज किया उन्होंने, हैट्स ऑफ टू दैट मैन। उन्होंने बोला एक ही बात कि ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी। अगर आप पैसा बनाते हैं तो ट्रेडर हैं, अगर आप पैसा नहीं बनाते हो ना तो आप गैम्बलर हो। उन्होंने बोला कि ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। जो दिखता है ना सिर्फ उसी को ट्रेड करो, न कि जो हमारे दिमाग में है, हमारा ओपिनियन है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक ओपिनियन है, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन मार्केट सही है। यहाँ हम नॉर्मली कहते हैं भाव भगवान है, बस वही बात है। लेकिन हम फोरकास्ट करते हैं, हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। गलती हमारी नहीं, हमको स्कूल से समझाया गया है, बचपन से, राइट एंड रॉन्ग ये समझाया गया, ट्रू एंड फॉल्स। एक स्टेटमेंट देते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो हमको लगता है जितना हम राइट हैं तो उतना हमको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, उसको पास मिलते हैं। हमको जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है हमको नौकरी के लिए तैयार करती है, थिंकिंग के लिए तैयार नहीं करती। तो हम हमेशा राइट दिखते हैं, तो हमको एक मन में आ गया है सबकॉन्शियस लेवल पे, हमको राइट होना ज़रूरी है। तो हमने ट्रेड लिया है, वो राइट होना ज़रूरी है। तो उस ईगो के चक्कर में हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ट्रेड हमारा गलत हुआ है। यहाँ हमारी दिक्कत आती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको क्लियरली, कि अगर हम एक ट्रेन में बैठते हैं और हमको दिशा जाना है इस तरफ, हम ट्रेन बैठते और चलती है इस तरफ जा रही है, हम कभी नहीं सोचते कि नहीं ऊपर जाएगी। हमको लगता है हमारी दिशा गलत हो गई, हम गलत ट्रेन में बैठे हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाते हैं, फिर वो ट्रेन लेते हैं जो हमको इस तरफ ले जाए। लेकिन मार्केट में हम वो नहीं करते। मार्केट में हम होप करते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 100% होप जिंदगी में काम करता है। यस, अगर आज होप नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। होप जिंदगी में काम करता है, लेकिन मार्केट में काम नहीं करता। जब भी मार्केट में, मेरा एक रूल है, जब भी मेरे पास कोई ट्रेड में होता हूं, अगर मैं उसको होप करता हूं, इसका मतलब मैं गलत हूं, मैं उस समय निकल जाता हूं उस ट्रेड, किल द ट्रेड। ये एक मेरा रूल बना हुआ है। और लेकिन ये माइंडसेट को चेंज करने में भी काफ़ी वक्त लगा। ये करीब 2000 की बात है, नवंबर 2000 की। 2006 और 7 तक, 2006-2007 तक मैं स्ट्रगल करता था। जो सक्सेस जो मुझे मिला ना, वो तो मुझे मिलना ही था 100%। उसको कोई रोक नहीं सकता था, कि अंदर जो आग लगी थी ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता था। वो फायर थी। मेहनत तो मैं वैसे ही करता है जैसे मैं आज करता हूँ। उस समय भी मैं 16 से 18 घंटा काम करता था। आज भी इस उम्र में 72 में मेरी काम करने का वक्त वही है, 16 से 18 घंटा काम करता हूँ। मेहनत बहुत करता हूँ। एक रूल है मेरा, नेवर गिव अप। इट्स सो ईजी टू गिव अप। व्हेन अ टाइम कम्स टू गिव अप, दैट इज द टाइम टू ट्राई अ बिट हार्डर। थोड़ी और कोशिश करो, गिव अप मत करो। वो है, शायद ये माँ बाप से सीखा हूँ, जो उनका स्ट्रगल से सीखा हूँ। ये मेरे में कहानी जो हम समझते हैं कि हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ तो पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि नौकरी मिल जाए, प्रोफेशन मिल जाए। लेकिन जो रियल एजुकेशन होती है ना, वो आती है माँ बाप से, घर से, वैल्यू सिस्टम से। वो वहाँ से आती है, वो वहाँ से। आई गिव माई क्रेडिट, आई मिस देम बोथ, बट दैट्स व्हाट आई लर्न। फैमिली बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए, चाहे वो माँ बाप हो, माँ, फादर। आज मेरी वाइफ है। मेरे वाइफ ने एक बार भी मुझे नहीं बोला है कि हमने जब लॉस किया कि मैंने लॉस किया। मुझे ब्लेम नहीं किया। उसने उस समय सपोर्ट किया जब मिठाई बनाने की जरूरत थी, टू हेल्पिंग हैंड। वो मेरी एक इनविजिबल सपोर्ट है। लाइफ पार्टनर जो है ना, एक इनविजिबल सपोर्ट है, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। मैं कह सकता हूँ एक कॉन्शियस कीपर है। उन्होंने जिस तरह से मुझे संभाला है, आई रियली गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट. He's really taken care of me every time. There's not one moment, there are many moments, many. Just one last question. जी, What do you see yourself? What are you at your core? Like if there is one word or one sentence you can describe yourself, what would that be? इम्प्रूव लाइफ्स, ऑलवेज 100%। मैं मेरे लिए कुछ नहीं सोचता, मेरे लिए कुछ नहीं सोचता, नेवर। आई ओनली थिंक ऑफ एवरीवन अराउंड मी। आई नेवर थिंक ऑफ, कभी अपना सोचा नहीं है, खुदगर्जी नहीं है मेरे पास। अगर कोई मुझसे मिलने आता है, मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता, कभी किसी को ना नहीं बोलता। अगर मेरे तरीके से, छोटे भी तरीके से, अगर मैं किसी की लाइफ इंप्रूव कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक करूँगा। ये मेरा लाइफ गोल है।
टू इम्प्रूव लाइफ्स, और कुछ नहीं.